ये बच्चे नहाते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये आदमी सभी बच्चे को डिटर्जेंट पाउडर में रगड़ रगड़ के आगे नहाने के लिए भेजता है। थोड़ा आगे आते ही बच्चों का मुंह साफ किया जाता है। फिर और थोड़ा आगे आते ही ये क्या हो गया? फिर बच्चों का कान साफ किया जाता है। क्या होता है? साला यहाँ बच्चे पालने का गजब का टेक्नोलॉजी लगा के बैठा है। नहाने स्नान होते ही बच्चों को पोंछ कर आगे भेज देता है। इधर आना थोड़ा। फिर आगे आके बच्चों को पाउडर क्रीम लगाया जाता है। गजब। उसके बाद सभी बच्चों के ऊपर एक एक करके उड़ने वाला गुब्बारा बांधता है। मुन्ना मुन्ना। तो सब बच्चे उड़ते हुए आगे जाता है। फिर ये आदमी सभी का गुब्बारा फोड़कर उसे डायपर पहनाता है। अच्छा। फिर बच्चे मशीन से उछलकर अपने आप ही कपड़े पहनता है दिखना ना और लटकते हुए जाके अपने अपने बिस्तर पर गिरता है। साला इसने क्या ही दिमाग लगाया है। बाप रे। ये सुअर अपने लिए एक सस्ता सा घास का घर बना रहा है। घर बनते ही आराम करने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इधर ये दूसरा सुअर उससे भी सस्ता घर बना रहा है, वो भी माचिस के तीली से। अच्छा। पहले तो ये साला सोलो मोशन में काम करता है, लेकिन अचानक से बहुत तेज काम करने लगता है, सिस्टम फाड़ देंगे। जिसके चलते इसका माचिस के तीली वाला घर टूट जाता है। और इधर तीसरा सुअर कड़क ईंट से और अंबुजा सीमेंट से घर बना रहा है, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है मेरे पास। ये बगुला सुअर के घर में नजर गड़ाए बैठा था। तभी अचानक से आके घोंसला बना देता है। नंबर 1 और 2 का घर बनते ही डांस वांस करने लगता है। नंबर 3 अभी भी घर बनाने में लगा है। तभी इधर से एक छपरी भेड़िया आता है और सुअरों को देख लेता है। फिर साला ये चुपके से आगे बढ़ता है। लेकिन तभी तो पानी के अंदर ही चुपके से निकलने लगता है। फिर भेड़िया पत्थर के पीछे से छमिया बन के निकलता है। ये मुर्गा और बतख डांस कर रहा था। तभी डांस करते करते बतख अंडे को उठा के फरार होने की सोचता है, लेकिन साला मुर्गा बतख को नचाते रहता है। फिर से बतख अपना टारगेट पूरा करने को दौड़ता है, लेकिन इसका फूल काम बिगाड़ देता है। ये क्या है? तो मुर्गा उसे फिर से नचाने लगता है, क्योंकि बतख नकली मुर्गी बना है। बतख नाचने छोड़कर अंडे बेचने को भागता है, लेकिन मुर्गा उसे हवा में ही पकड़ लेता है और घुमा घुमा के डांस करवाता है। लेकिन घूमते घूमते बतख का पोल खुल जाता है और इल्ली भी आजाद हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। फिर मुर्गा ये सब देखकर साला बतख अंडे का टोकरी उठा के भागने लगता है, तो उसके पीछे मुर्गा भी। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी एक अंडा गिर के टूटता है और उसी में ही बतख फिसल के सब अंडा फोड़ लेता है, जिससे बतख का अमीर बनने का सपना भी टूट जाता है। ये मुर्गा बतख को ढूंढता है, लेकिन बतख अंडा चोरी करने की तैयारी कर रहा था। तभी मुर्गा आ जाता है। मुर्गा बतख को मुर्गी समझता है और अपने पैर से एक इल्ली को बाहर कर देता है। इल्ली भागता तो उसके ऊपर बतख का नकली फूल गिर जाता है। साला मुर्गा बतख को असली मुर्गी समझ के बैठा था। बतख के फूल में इल्ली घुस गया था, इसलिए अजीब अजीब हरकतें करता है। साला मुर्गा तो कुछ और ही समझ रहा था। आजा आजा आजा। मुर्गा बतख को पकड़ने आता तो जोगिंदर। बतख अपने फूल में कुछ देखता है तो इल्ली वहाँ से भाग जाता है और फिर इल्ली इसके कॉस्ट्यूम में ही घुस जाता है। इधर से मुर्गा निकलता है और नकली मुर्गी को देखता है कि डांस कर रही है, तो ये भी जाके ठुमके लगाने लगता है। ओ भाई ये क्या है? इनका डांस अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना। बिल्ला चूहों के सामने आके खड़ा हो जाता है, ये देख असली असली। लेकिन चूहे लोग उसे नजरअंदाज करके निकल जाता है। फिर बिल्ला कुत्तों की तरह हरकतें करता है। चूहे रोते हुए जाता है कि हमारा बिल्ला अब नहीं रहा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तभी रात के 12 बज जाता है और भूत आने का टाइम हो जाता है। बिल्ला बोलता है, अबे मैं जिंदा हूँ। पर साला चूहा उसे बताता है कि तुम्हारा इलाज होने से पहले ही तुम टपक गए थे। तभी दूसरा चूहा एक्सरे मशीन बिल्ले के सामने रख देता है। बिल्ला को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि मैं भूत बन गया हूँ। फिर चूहा उसे बताता कि तुम्हारा अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। आज मैं मर गया भैया। फिर बिल्ले को एक पहाड़ पे ले आता है और उस पे एक गुब्बारा बांध के नीचे फेंक देता है, जिसके कारण बिल्ला आसमान में उड़ने लगता है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। फिर बिल्ला जीते जी ही स्वर्ग लोक पहुंच जाता है गजब। और चूहे लोग का घर में राज हो जाता है।